ये तो सर सरकार की बात है, सरकार के बारे में तो हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। पिछले तो बाढ़ ले गया तो क्या बता वही नहीं था। हाँ, गेहूँ कितने में गया? गेहूँ तो 6-7 मन हुआ, 10 मन हुआ, क्या बताया जाएगा। अगर सब मुकेश अंबानी बन जी तो फिर है सीमेंट गाटर पटिया के ढूंढ। अभी धरना हुआ था तो ये गड्ढे पटे गए हैं, नहीं तो नहीं पटे। ये डीएम साहब एक्सीएम साहब आकर खुद यहाँ गए हैं। हमने कहा कि जो पिछली सरकार में जितना होता था उससे थोड़ा इसमें कम है। डिग्री कॉलेज का रास्ता देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, पानी में लोग जाते हैं। कहाँ भैया, दिल्ली बनारस बम्बई बन जाए लेकिन हाई स्मार्ट सिटी भाई ले। योगी जी साहब मैं टहलने जाऊँ वहाँ पे, वो उनको बुलाइए यहाँ पे, वो देखे हैं सकलिया की व्यवस्था है। नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई है। मेरी तो शादी नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। चंदौली की सकलडीहा विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, सकलडीहा बाज़ार। और मेरे पीछे ये, इसको निकल जाने दीजिए, मेरे पीछे ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, काम दमदार योगी सरकार। और अरविंद पांडे 381 विधानसभा सकलडीहा, ये यहाँ के शायद होने वाले प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से। और मेरे हाथ में भी आज कुछ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल 5 साल में कितना काम किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहले पेज पे तो यही लिखा हुआ है कि भाई विकास की लहर हर गांव हर शहर। तो विकास की लहर अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में दिखाई कि सड़कों का हाल क्या है। और इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में 2020 में यूपी को प्रथम पुरस्कार मिला गया स्मार्ट सिटीज़ में। कुछ लोग हमारे साथ हैं, पड़ताल करेंगे इसकी कि क्या हुआ, कितना उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया स्मार्ट सिटीज़ में। स्मार्ट सिटीज़ के हालात भी आप देख ही रहे हैं, मैं तस्वीरें लगातार पिछले 1.5 महीने से दिखा रहा हूँ। एक और इसमें बहुत बड़ी खास बात थी कि एक्सप्रेस प्रदेश, सड़कों की खास तौर से ये बात ये सरकार कर रही। एक्सप्रेस प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ज़रा तस्वीर ये दिखा दूँ आपको। एक्सप्रेस प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह तमाम चीज़ें। जब एयरपोर्ट की बात आती है तो बनारस एयरपोर्ट याद आ जाता है हमें। तो बड़ी समस्याएं हैं। तो चलते हैं, कुछ लोगों से बातें करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो काम सरकार गिना रही कितने हद तक पूरे किए गए। कुछ भाई साहब हमें देख रहे हैं बड़े ध्यान से। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार जायसवाल है। तो योगी जी से खुश हैं सर? बहुत खुश है, बहुत खुश है। बीजेपी की सरकार हमारे लिए द बेस्ट ऑफ लक। चोरी धांधली वगैरह कुछ नहीं हो रहा है इसमें। सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यू, जो जितना टैलेंट जिसके में है, ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह बंद। वो तो सर किसी की भी सरकार रहेगी, जितनी चोरी जिसमें से हो रही थी 100%, 80%, 90% चोरी हो रही थी, कि आपके सरकार में 20%, 30% जितनी भी हो रही है, लेकिन हो रही है, उससे तो बहुत कम है। आवास पे 30,000 रुपये पहले मांग ले जाते हैं। वो तो सर, वो तो सारे चीज़ों के, वो चोरी नहीं कह सकते। नहीं, चोरी तो नहीं कह सकते सर, उसको चोरी नहीं कह सकते उसको। वो तो जायज़ है। जायज नहीं है, जायज क्यों है? चोरी क्यों नहीं? मेरा हक है, मैं गरीब आदमी। चोरी क्यों नहीं है फिर? वो चोरी तो है ही। मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि चोरी नहीं हो रही है। हमने कहा कि जो पिछली सरकार में जितना होता था उससे थोड़ा इसमें कम है। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि चोरी एकदम से बंद हो गई है, ये तो नहीं है। हमारी सरकार, इस सरकार में जो शिक्षा की प्राप्त हुई है, लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो किसान का क्रेडिट आ रहा है वो भी तो आ ही रहा है। सारी शिक्षा की भी साधन आपके बढ़े हुए हैं। इसके साल से स्कूल कॉलेज बंद करके सर जी तो क्या करेंगे? कोरोना काल में अगर ऐसा हो रहा है तो कोरोना काल में इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ना, ये तो गलत है कि कोरोना काल में इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। बंगाल में हुआ, उड़ीसा में हुआ, असम में हुआ, तमाम जगह हुआ, हर जगह। उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायती के हुए। हाँ, हुए हैं। स्कूल नहीं खुलेंगे लेकिन इलेक्शन होंगे। ये तो सर सरकार की बात है, सरकार के बारे में तो हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। अभी आप बड़ा खुश थे ना? तो नहीं, खुश तो है। देखिए, इस चीज के लिए तो मैं खुश हूँ। अभी ये सिर्फ पढ़ाई इसलिए बंद की क्योंकि कोरोना था, तो इलेक्शन क्यों नहीं बंद? सर उसके बाद भी तो पढ़ाई चल रही थी। बंद कहाँ थी? ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन तो चल रही थी। ऑनलाइन चला, थोड़ा जाम लग रहा है इधर, तो कोई बात नहीं, बस इतना काफ़ी है। तो ऑनलाइन पढ़ाई सर, आप जानते हैं बहुत, मतलब आप यहीं के अगर रहने वाले हैं तो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि यहाँ के गांव के लोग वो फ़ोन और वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर जो कर सकते हैं, मैं मान रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे जो कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ के सिम कार्ड, उतना गांव देहात में उस तरीके से नेटवर्क नहीं आते कि ऑनलाइन क्लास ले सकें। सर ये ऑनलाइन क्लास में आप, अगर आपके बच्चे हैं कि नहीं, मैं साक्षात करवा दूंगा सर। आपके तो होंगे बच्चे। आपका क्या नाम है सर?
जी वीरेंद्र प्रताप। बच्चे हैं? जी हाँ। स्कूल जाते हैं? जी हाँ, ये समझ आता है। ऑनलाइन क्लास हुई कि नहीं हुई? हुई है। कैसे बच्चे क्या बता? बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे नहीं पढ़, मोबाइल नहीं था हमारे पास। मोबाइल नहीं था। नहीं। जी सर सामने देख लीजिए, आ जाइए। मोबाइल नहीं था, बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ पाए। फिर भी घर और अभी भी ये सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि उस क्लास की, जो ऑनलाइन क्लास की आप बात कर रहे हैं, उसकी फीस वसूली गई कि नहीं वसूली गई? वसूली गई। फीस वसूली गई। हाँ, ये गलत है सर कि इस बार जितने भी कोरोना काल में 2 साल से स्कूल बंद था, सारे स्कूल के लोगों ने यही कहा कि 2 साल बंद होने के बावजूद भी मुझे पैसे जितने साल के बंद थे उतने पूरे मुझे फीस वगैरह चाहिए। ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए हम लोग आवाज़ भी उठाए थे, धरना प्रदर्शन भी किया गया था। हम लोगों ने अपने चकिया क्षेत्र में भी किया था, घर मेरा यही है, मैंने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो गया। थाने में वगैरह में सारी चीज़ों से रिपोर्ट लगाई गई थी इसमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई थी सर। ये तो सर गलत है और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ सरकार इस बात को सुने। 2 सालों से तो पहले ही से बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। इस चीज़ के लिए कार्रवाई करें। और आगे मुद्दे पे आते हैं सर, डीजल पेट्रोल, लोग बड़े परेशान है कि बड़ा महंगा हो गया। सर डीजल पेट्रोल तो महंगा हुआ ही है, इसके लिए फिर अपना तेल भी महंगा हुआ है, सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन सर ये से खुश हैं सर ये भी तो देखिए कि हमारे देश में जो पहले से जो शासनकाल चल रहा था और अब के शासनकाल में बहुत सी, जैसे कि आप देख लीजिए, पाकिस्तान हो गया, तालिबान, आर्मेनिया, ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं, का ये मुद्दा नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी सर आप तो देखिए ना कि हमारा देश कितने दिनों से तालिबान भारत में आ जाएगा। हाँ, तालिबान भारत, अमेरिका तो अपने भारत से ही जुड़ा हुआ है। तालिबान भारत में आ जाएगा इसका मतलब नहीं, क्योंकि ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2014 से पहले न तालिबान भारत में घुस रहा था, न पाकिस्तान भारत में घुस रहा था, लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि तालिबान से भारत के देश को डरना पड़ रहा है, मुसलमानों से भारत के देश को डरना पड़ रहा है? तो क्या ऐसी दिक्कत क्या हुई? मुझे नहीं लगता कि 2014 से पहले ये खौफ था। सर अब हम इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं खुल के कोई चीज़ बोल भी नहीं सकता। हाँ, मुझे लिए है कि जिन चीज़ों से मुझे कष्ट है, मैंने उन चीज़ों के लिए ये कहा है कि सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का हाल सर ठीक नहीं है। नहीं, ये सड़क की हाल सर, मैं ये आज सड़क, ये जो हमारे मुगल सराय से यहाँ सकल्डियाँ से लेके मुगल सराय तक की जो हाल है, ये सड़क ठीक नहीं है, और यहाँ से चंदौली तक की भी सड़कें सही नहीं है। इसके आपकी जो सड़कें, जो आपके काम की सड़कें, वो ठीक नहीं है। अगर गुजरात में सड़क ठीक हो गई या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया तो उससे आपको क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना देना है सर। फिर आपके काम की चीज नहीं हो रही, लेकिन हम खुश हैं। लेकिन सर ये बताइए, जहाँ पिछले सरकार में इतना कुछ कभी नहीं हो सकता था, वहाँ पे आज बनारस देखिए, आज हमारा बनारस मिनी स्टेशन एयरपोर्ट भेज दिया गया। नहीं सर, ऐसा काम ये मुझे नहीं पता है, सॉरी सर, मुझे ये पता नहीं है कि बनारस का एयरपोर्ट भेज दिया गया, ये तो मुझे पता नहीं है फिलहाल में, बट जो भी हो। लेकिन खुशी का एक कारण बता दीजिए बस। खुशी का कारण सर मेरे लिए शिक्षा है, बच्चों की पढ़ाई की दो शिक्षा का बताया मैंने। शिक्षा तो मैंने बताया सर, क्या करेंगे कोरोना काल में, तो क्या करेंगे फिर? कोरोना काल में बंदा तो सभी तो जूझ रहे थे। कोरोना काल में चुनाव करेंगे, ये शिक्षा नहीं दे, शिक्षा नहीं दे। नहीं, ये गलत है कि कोरोना काल में चुनाव को नहीं करवाना चाहिए। मानते कि नहीं शिक्षा व्यवस्था में चूक हुई पिछले 2 साल? हाँ सर, चूक हुई है। अभी आप बोले शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गई, अब तो हुई ना सर, लेकिन अभी शिक्षा के बारे में मैं ये पूरी क्या दुरुस्त हुआ? क्या योजना सरकार ऐसी लेके आई शिक्षा सर के लिए? पूछिए, अब मुझे कहीं जाना नहीं। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए ठीक। जी सर, आपका क्या नाम बताए थे आप? जी क्या नाम बताए? जी पूछें। वीरेंद्र प्रताप। अरे अपना नाम? वीरेंद्र प्रताप। वीरेंद्र प्रिंस। तो सर ये बताएं कि बड़े बड़े दावे योगी जी कर रहे हैं, हम लेके घूम रहे हैं इसको, कितना काम बताया आपके क्षेत्र में, कितना काम योगी जी ने करवाया? काम अभी तक कहाँ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। योगी जी से खुश है कि नहीं? जी नहीं खुश है। क्यों? हैं? योगी जी देखो क्या क्या बता रहे। उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया, ठीक है, और सड़कों का हाल दुरुस्त हो गया, हर घर देखेंगे। हम अपना घर न देखेंगे कि हम दूसरे के घर देखेंगे। बिजली आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, बिजली तो आ रही भाई, कट रही है, आ रही है, जा रही है। कितने घंटे बिजली आती है? कितने घंटे? वही 18 घंटा। 18 घंटे बिजली आती है। तो जी, तो आ रहे हैं, आप उधर भी आएंगे, पहले साहब से बात कर लें। तो योगी जी साहब खुश नहीं, तो 4-5 महीने अब चुनाव है, थोड़ा बताएंगे कि किसकी तरह किसका माहौल लग रहा है? माहौल नहीं बता सकते इसमें। नहीं बताएंगे, जब हो जाएगा तभी बताएंगे। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या मन पढ़ल लिखल लाई जा, अंगूठा छाप जा ना भैया। नंबर तो वोट, बता दें कि नहीं? हाँ, जोगी के वोट दिया जाएगा सकलडीहा से। ये अरविंद पांडे जी आपके यहाँ से क्षेत्रीय विधायक, मतलब प्रत्याशी हैं क्या? जी हाँ, प्रत्याशी है, देखिए प्रत्याशी हैं जी। यही जीतेंगे? हाँ, यही जीतेंगे। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ कि हमारे को राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, फ्री मिलता है, झोला भी मिलता है, झोला भी मिलता है, मोदी जी की फोटो भी हाँ, मिलती है। जिसका
जिसका अकाउंट नहीं खुला था उसका अकाउंट खुल गया। किसान आया कि नहीं? 2,000 रुपया देते हैं हमारे में भी। किसान है? जी हाँ, किसानी करते हैं जी। किस चीज़ की खेती करते हैं? धान गेहूँ और क्या करेंगे, आलू धान और मिर्चा टमाटर और क्या धान और गेहूं की खेती करते हैं। जी। धान कितने में गया? हाँ? धान गेहूं कितने में जा रहा है? अभी क्या, अभी तो अभी होने दीजिए धान, तब न मूल्य खुलेगा। पिछली बार धान कितने में गया? है? पिछले बार धान कितने में गया? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई है। मेरी तो शादी नहीं हुई है। पिछले तो बाढ़ ले गया तो क्या हुआ बताएं? ही नहीं धान। हाँ, गेहूं कितने में गया? और गेहूँ तो 6-7 मन हुआ, 10 मन हुआ, क्या बताया जाएगा। ये तो खेती और बेटी एक समान है। हाँ, आपकी फसल तैयार हो नहीं पा रही, उस पर कोई मुआवजा सरकार दे नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी योगी जी से आप इतना खुश हैं, खुशी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ, खुशी ये है कि हमको बहुत सुविधा दिया है। क्या? हमको मतलब राशन मिल रहा है समय से, राशन बिजली मिल रहा है समय से, पानी मिल रहा है समय से, 2,000 रुपया मिल रहा है किसानों को खाद फेंकने के लिए। अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए मीडिया वाले? नमस्ते। चले, ठीक ठीक ठीक। क्या नाम है? नाम बताओ। हमारा नाम राहुल कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी, योगी जी से खुश हैं? योगी जी से हम बिल्कुल खुश नहीं है। ये हमारे सकलिया की रोड है, ठीक है, और ये हमारे मंत्री जी हैं, अच्छा, जो कि इन्होंने, ये देखिए, ये मंत्री हैं, हमारे बगल के ही मंत्री हैं, लेकिन ये हमारी रोड है, यही रोड होनी चाहिए। ये मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से अपने। योगी जी तो आप बताए नहीं ना, तो ये बनवा देते। योगी जी बहुत सड़कें बनवा रहे हैं। योगी जी से अब मैं टहलने जाऊँ वहाँ पे, वो उनको बुलाइए यहाँ पे, वो देखे हैं सकलिया की व्यवस्थाएं। विधायक कौन है आपके यहाँ? विधायक सपा के हैं, किसके हैं? भाजपा के विधायक हैं? मैं तत्कालीन विधायक, वर्तमान विधायक कौन है? जो भी हैं भाजपा के ही हैं, सत्ता पक्ष से नहीं है, सत्ता पक्ष से नहीं। और ये तो बता रहे भाजपा के हैं, किसके हैं? सपा के विधायक हैं। ये बात सुनिए, मैं ये शिकायत करने वाली बात नहीं है। ये आप भी आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है, ये सब लोग देख रहे हैं इसको, इस रोड को सब लोग देख रहे हैं। तो आम जनता में मैं यही दिख रहा हूँ, या विधायक जी देख नहीं रहे हैं कि वो बोले? सब लोग देख रहे हैं ना। विधायक जी भी देख रहे हैं। विधायक जी जब यहाँ घर ना बैठते हैं तब हमको मत लगाइए भैया। काहे तुम काहे पीछे हो कह रहे हैं हमको मत लगाइए। चलिए ठीक है, इधर आप इधर आ जाइए, बस आ रही है। कार्य क्षेत्र जब होला देश के अंदर ना, तो बढ़िया बातें बुरा लगेले, कड़ुआ होले, तो बढ़िया काम काज भी आदमी के बुरा लगा था ना। ऐसे मतलब मैं इशारा समझा नहीं। हाँ, इसे जैसे कौन सा बढ़िया काम किसको बेकार लगा? हैं? कौन सा बढ़िया काम हमें बेकार? 2 साल 100 साल से राम मंदिर कोई बनावत ना रहा, हम बना देंगे। मोदी बाबू वही बड़े पापा बना देंगे, मतलब शिलान्यास अगर बन जाए ना। जबरदस्त काम हुआ नहीं जबरदस्त। अब क्या करेगा, तो 2-4 करोड़ दे दे हमके सबके, तो अगर सरकार 2 लाख करोड़ के कोई लिया सकते, अब बुलेट प्रूफ जर्सी लिया सकते, और 125 करोड़ आबादी है, 136-32 करोड़। सरकार बोली थी कि 35 का पेट्रोल देगी। सरकार तो बोले कि बहुत बोले, सुना है पहले, बस सुना है, सरकार तो बहुत कुछ बोले। सरकार कोई हो खा के चाहिए ना, तो 2-2 करोड़ रुपया घर पीछे दे दे। अगर सब मुकेश अंबानी बन जी, तो फिर सीमेंट गाटर पटिया के ढोई, दिल्ली बम्बई के जी कमाए, केरला कर्नाटक के लिए हम ही लोग तो हैं ये सब करने के लिए। हम एक सम्मान हो जाए तब वो देश ना चले, क्रांति हो जाए देशवा के अंदर। तब तो क्या मोदी मीडिया के लिए तीनों दल 2 की खरीद ले हुआ, अब पूरा सेना उन्हीं के है। जब कुल वो पपिया हो कसैया तो कल्याण तब तेरा तू क्या करते वाला, तो वो सौरा तो दिए सो नहीं, वो सौरा तो दिए हैं। अरे देश का दिशा बस सही दिखाओ। मोदी जी सही ले जा रहे हैं। हैं? देश की दिशा राम मंदिर की तरफ होनी चाहिए। नहीं, राम मंदिर ना मस्जिद की तरफ रहा, कोनो फर्क ना पड़ेला है यार। हिंदू चाहे मुसलमान चलाओ देश के आग में झोंके के नहीं खाली। लाल किला बना था फिर तोरा, इंसान से महान कोई नहीं है। किला बना दो क्या बेच? कहें भैया, इंसान से महान धरती पर कोई नहीं है। इंसान ना इंसानों ने कुल कर दूँ, भूत पैतंत्री में हूँ। ठीक जी, क्या कह रहे हैं? ये राम मंदिर बन जाए और ये किसानों का और ये रोड टूट जाए। राम मंदिर जरूरी है या जहाँ जनता जी रही है वो जरूरी है? हमें ये पूछना है योगी जी से। योगी जी से आपसे पूछ रहे हैं, तो बताइए, जवाब आपका लेंगे हम लोग। तो बताइए कि तो क्या आप क्या चाह रहे हैं, क्या हो फिर यहाँ? हम ये चाहते हैं ये हमारी सकलिया की परिस्थिति जो है इसको सही किया जाए। अच्छा, चलिए ठीक है, समझ गया आपकी बात। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब अंसारी पड़ेगा। योगी जी से खुश है कि नहीं? मैंने क्यों नहीं खुश है कहने का मतलब कि ये बताइए कि खुश हैं, लेकिन ये जो रोड देख रहे हैं, ये निर्माण जो रोड चल रहा है, हम लोग मोगासराय जाते हैं कम से कम 1.5 घंटा लगता है जाने में। इसके पहले समझ लीजिए कि कितना बढ़िया रोड था कि आराम से हम लोग
20 मिनट 25 मिनट में पहुंच जाते थे। इतना प्लासू ये धूल गर्दा है कि उसमें आदमी आने जाने में जोखिम पकड़ रहा है। कि उत्तर प्रदेश को जो है स्मार्ट सिटीज अवार्ड में नंबर 1 पुरस्कार दिया गया, तो ये आप फिर खामियां किनारे स्मार्ट सिटी हो गया आपका उत्तर प्रदेश। अभी कहाँ स्मार्ट सिटी हुआ है? कहाँ भैया, दिल्ली बनारस बम्बई बन जाए, लेकिन हाई स्मार्ट सिटी भाई ले। यो तो मंत्री जी रहत हुआ। हाँ, यो जी की कौन सी पार्टी से? हाँ, अरे भाजपा से है। भाजपा के यहाँ के विधायक भाजपा के। हाँ, क्या नाम है? प्रभु यादव हैं विधायक यहाँ के, सपा से हैं। सपा के विधायक। हाँ, अरे हम कहते कि ठीक है, महेंद्र पांडे हुआ ना, उन्हों को ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी हुआ, उन्हों को ध्यान देना चाहिए। यही रास्ता से सारे लोग गुजरत हुआ, कहना रोडवा बनत था, धुरवे आदमी फाकत तो हुआ। बतावा जवन यहाँ ये जो सड़क 20 मिनट 25 मिनट में आदमी पहुँचा था ना यहाँ से, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता, घर में मालूम को मरीज मर जा रास्ते में। जो सड़क हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई 5-6 मिनट की वीडियो, उस सड़क की ये बात कर रहे हैं जिसका हाल बहुत खराब, मुगल सराय से सकलडीहा। ये तो ग्रामीण अंचल की भी रोडें खराब हैं, गड्ढा युक्त हैं। थानापुर तक की ये बात जी, अब सैदपुर भी जा रहा है ये रोड, ऐसी है। सैदपुर भी है, धानापुर भी है, और ये सकलिया भी है, और ये आपका चंदौली भी है, ये मुगलसराय भी है। ये पूरी रोड वो उसमें मिलती है, पूरा रोड सड़क मिलेगी। इतना याद कीजिए, अगर कोई नया आदमी अगर चला जाएगा तो एक्सीडेंट तो कर ही जाएगा गड्ढा में जाकर। गड्ढा मुक्त, हाँ गड्ढा बड़ी हाँ समस्या है ये सब। अभी हमारे ताजपुर में एक एक्सीडेंट मुक्त उत्तर प्रदेश ये है। अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, ताजपुर में ही एक्सीडेंट हुआ है, इसी रोड से, इसी रोड पे आप चले जाइए ताजपुर में, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है, गैस एजेंसी के सामने, इसी रोड पे। मुद्दे की थोड़ी मतलब थोड़ा और डिग्री कॉलेज का रास्ता देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, पानी में लोग जाते हैं। पानी में लोग जाते हैं? हाँ, जगह रहे आप जाइए। बढ़िया क्या है? हाँ, बढ़िया क्या है? अरे बढ़िया क्या है, बढ़िया सड़कें नहीं है। लड़का लड़की पढ़ने जा रहे हैं तो पनिया मेहनत करके जा रहे हैं। रास्ता एक्चुअल पूछा जाए तो रास्ता एकदम रास्ता कैसे एकदम बैलेंस है। एक बात बताइए, अब हम लोग जो मेन मुद्दा ये है कि 4-5 महीने बाद चुनाव है, तो किसका माहौल है? भैया देखिए, हम नहीं बता सकते किसका माहौल है किसका नहीं माहौल। आप अपना तो बता सकते हैं। आपके दिल में कौन है? जो अच्छा करेगा के दिल में नहीं, जो अच्छा करेगा उसी को हम लोग चुनेंगे। मंदिर मस्जिद बनाने से ये कोई बनता नहीं है, उससे कोई हमको प्रभाव नहीं पड़ना है। आप जो है मुलायम, मायावती, अखिलेश, योगी सबको देख लिए, तो कौन सबसे बढ़िया लगा आपको? देखिए, मुलायम की सरकार में तो बढ़िया बहुत सा ठीक थोड़ा। मायावती में भी ठीक थी, इनकी सरकार में तो मालिक जात हुआ तो मियाँ हुआ, यादव हुआ, उठा के बंद करा। थाने में करो सुनवाइया नहीं है, थाने में सुनवाई नहीं है। बड़ा अरे कौनो सुनवाइया नहीं है, कुछ नहीं, आराम से हर सुनवाई कहाँ नहीं हुआ। भैया कौन से टीवी से हैं आप? अभी बताएंगे आपको। दासुनामी नाम, दासुनामी। जी सर, क्या कह रहे थे आप? ओ भैया का तो काम है ना होत बारे भैया को नहीं हो रहा। हम अपन बात ना करते, माला हमार कहे का मतलब है कि गरीबे आदमी को पहुंच जाते थाने में तो उनका सुनवाइए ना होता। कौन ना करी इनके पास गलिंजा का मतलब भाई हाई के साफ करे ना, कहना हाई के साफ करे के ना, गलिंजा कई सबका साथ सबका विकास हुआ। गलिंजा सबका साथ सबका विकास हुआ भैया हर विभाग में होगल। आप मानते हैं सबका साथ सबका हर विभाग में होगल हो। 1 मिनट जवाब दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास हुआ, इस बात को आप मानते हैं? सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चली भारतीय जनता पार्टी, इसको आप मानते हैं? एक मकान घर का बनाओ। जवाब घुमा कहाँ रहे हैं मुझे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को आप मानते हैं कि सबको साथ लेके चली भारतीय जनता पार्टी? नहीं चले थे ये बात आप बताइए। हमेशा कह सकते हैं ये बात? विश्वास के साथ कह सकते हैं? आदमी जो विश्वास ना करिए, उनको समय ना देवा, मौका ना देवा, तो कैसे झटका से कुल हो जाये। दाल चावल बात घुमाने की नहीं, एक लाइन में जवाब दीजिए ना इसका। ये धरती पर कुछ न रह जाये भैया, ये धरती पर तो कुछ न रह जाये, सब चल जाये एक दिन। तो मतलब धरती पे कुछ नहीं रहेगा तो हम कुछ खाना पीना छोड़ दें? नहीं खाओ, मतलब काम करना छोड़ो, लूटो घसोटो, मारो पीटो, ये करो, यही सब करो, यही ठीक है। आपकी बात में तुक नहीं लग रहा मुझे। पहले योगी के ओर से पूरे चीज आता है, इधर पूरे जितने उनके पीए डीए हैं पूरे खा के बर्बाद कर देते हैं। मेन यही फोकस है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
उसकी जिम्मेवारी किसकी है, किसको बोलेंगे ये बताइए। पहले हमारी जिम्मेवारी है, मैं सेना से रिटायरमेंट हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि जो मैंने देश के लिए किया हूँ वो किया हूँ, हमने अपने साथ एकदम ईमानदारी से किया हूँ। यहाँ पर ईमानदारी नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज़ ईमानदारी है, जिसको मिला है बांटने के लिए वो अपने जेब में रख करके राजा हो गया है। हाँ, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ये निरीक्षण कौन करेगा कि जिसके लिए योजना बनी उसके पास पहुंची या नहीं पहुंची? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ, सरकार की जिम्मेवारी है कि वो दिया है तो वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, उसके बीच में खा गए क्या हो गए, यही सबसे बड़ा जिम्मेवारी। योगी और मोदी ये नहीं है कि घर घर ले करके जाएंगे। आज लाइटिंग बनाए, लाइटिंग करने वाला कोई नहीं, बाहर जा करके लाइटिंग करे, तो ये सरकार थोड़ी करना है, ये तो खुद को साक्षरता चाहिए। 4,000 सरकार दे रही है, इसमें से 4,000 प्रधान ले ले रहा, तो कहाँ से बनेगी 6,000? मनरेगा मैं अब में कहाँ से बनेगी? एक मिनट, अब मनरेगा में आइए, सरकार 10 लाख रुपया दे रहा है। मनरेगा के ऐसे ऐसे सदस्य मैं दिखाऊंगा, मनरेगा का ऐसे ऐसे सदस्य दिखाऊंगा जो कि 500 रुपये दे करके उससे 4,000 रुपया ले लिए। चलिए ठीक है। मेरी कौन सी सरकार भाई साहब, मेरी कौन सी सरकार, मेरे से बहस मत कीजिए। मैं सिर्फ खाली जानना चाह रहा कि आप लोग क्या चाह रहे, ठीक है? तो जी सर, आपकी बात समझ गए। तो यहाँ पे हम जब सकलडीहा में मौजूद हैं, जी सर क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। तो योगी जी से खुश हैं कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा है, जी बहुत ज़बरदस्त, गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा काम। लेकिन जब हम लोग सड़कों पे हैं तो लोग बोलते हैं कि महंगाई से बड़ा सरकार ने मान रखा है। महंगाई तो थोड़ा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोजगारी भी बढ़ी है। बेरोजगारी तो हर सरकार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, बढ़ी है। नहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। 2 महीने पहले का 69,000 शिक्षकों की भर्ती, आप पूरा डेटा जानते कि नहीं? पिछले 40 दिन से लखनऊ में शिक्षक भर्ती के छात्र से धरना कर रहे हैं। वो तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी ज़्यादा है, यहाँ 150 करोड़ आबादी है, में घोटाला हुआ है कहीं ये तो सब कोई दाग लगा ही नहीं सकता है। जो मंत्री थे, बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके भाई का हो गया था, तो वो घोटाला नहीं किया था? नहीं, वो अगर उनको दोहरा लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। वो एक मामला प्रोफेसर का रहा है, जो सामने आ गया वो तो। हाँ, अगर कहीं न कहीं एक आध पद, जो वो प्रोफेसर के पद एक आध पद होते हैं कहीं कॉलेज में, वहाँ जाकर के हो सकता है उसमें पैरवी हो गई हो, कोई गलत काम हुआ हो, लेकिन उसमें तुरंत एक्शन हुआ, उनको रिजाइन करना पड़ा। बहरहाल सारा कुछ ऑन होल मिला करके योगी सरकार बढ़िया है। एक महंगाई बढ़ा के बढ़िया कर रही है। महंगाई तो थोड़ी है, लेकिन महंगाई को कोई गवर्नमेंट अब कम नहीं कर सकती। वो महंगाई आएगी, लेकिन रोड बन आपको वो बैनर याद है कि नहीं, कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार योगी सरकार? नहीं, भाजपा का नाम कहीं नहीं था उसमें। राष्ट्र सबसे बड़ा है, महंगाई तेल और डीजल ये सब संभाल लिया जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 147 वो आएगा, घटेगा नहीं घटेगा, आएगा घटेगा नहीं घटेगा, तभी हम चलेंगे उसी तरह से। कहाँ गाड़ी घोड़ा कम है, तो खर्चा बढ़वा नहीं करी। जी सर क्या 2014 से पहले जो बैरल तेल होता है 147 रुपया था, इनके गवर्नमेंट में 37 रुपया हुआ, 20 रुपया बैरल हुआ, तब भी डीजल का पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया। बैरल तेल विदेश में घट रहा है, लेकिन इनके यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ की रोड देख लीजिए, यहाँ धरना पर अगर नहीं बैठा जाता तो ये रोड भी गड्ढे भी नहीं पटी जाती। यहाँ से चंदौली कोई भी रोड सकलडीहा की हो, चाहे चंदौली, तो आज भी हालत खराब देख रहे हैं। हालत खराब है। खाली ये अगर माननीय विधायक जी सकलडीहा प्रभु नारायण यादव जी अगर धरने पर नहीं बैठे होते तो ये रोड गड्ढा भी मुक्त नहीं हुआ होता, ये गड्ढा भी नहीं पटता होता। नहीं, आदमी नहीं है, लेकिन आदमी कौन है? हम जनता नहीं है क्या? हम वोट नहीं देते हैं क्या? ये वो अलग की बात है। देखिए, किसी से पूछ लीजिए, अभी धरना हुआ था तो ये गड्ढे पाटे गए हैं, नहीं तो नहीं पाटे। ये डीएम साहब, एक्सीएन साहब आकर खुद यहाँ गए हैं, विधायक जी के ही वजह से ये गड्ढे पटे हुए हैं, नहीं तो ये भी नहीं पटे हुए होते। और यहाँ किसी भी जिले में चले जाइए, चंदौली में कोई भी रोड, यहाँ से अलीनगर जाइए, कितना गड्ढा है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कल कहे हैं कि गड्ढा मुक्त कोई ऐप है, उस पर फोटो डालने के लिए आप चंदौली डाल लीजिए। कोई भी सुरक्षित, कोई भी रोड बढ़िया है। रोज एक्सीडेंट होता है, रोज आदमी मरता है यहाँ, लेकिन कोई धरना नहीं देता, कोई नहीं। सिर्फ अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो यहाँ रोड भी नहीं बन पाता। आप जरा ये देखिए, मैं स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या होती है जरा आप बताएंगे मुझे?
नहीं, अब तो हम पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी आपको मैं इसको बता देता हूँ कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 से पुरस्कारित किया गया। स्मार्ट सिटी की क्या परिभाषा है? अब इसमें तो यही ना हम लोग समझ रहे हैं जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, किसी भी नेशनल हाईवे पे चले जाइए, एक किसी पे भी लाइट नहीं लगी। ये भी रोड देख लीजिए, यहाँ पे लाइट लगी, आगे लाइट लगी नहीं लगी होगी कहीं पे भी रोड। हेलो सुन लीजिए, अंधेरे में अगर बाइक लेकर निकल जाएंगे, कोई साइकिल वाला आदमी होगा तो रात में निकल नहीं सकता है। भैया एकाएक कैसे पूरा देश बदल जाइए? इतना दिन में कहीं रोड पे लाइट लगी थी? आप यहाँ से इलाहाबाद कानपुर जाइए, आदमी हो सर ने तो कांटा में निकल जाएगा, चल जाएगा। यदि समझदार इंसान हो तो कांटा में चल जाता है। सरकार किस काम की, हमारे लिए क्या काम कर रही है सरकार? सरकार क्यों टैक्स, सरकार क्या करे? सरकार क्यों पीएम केयर फंड ले रही है हमसे? तो मोदी बाबू से 2 करोड़ रुपया घर पे से दिवा दी हर जनता के। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार दे सके नहीं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? सरकार की कोई जिम्मेदारी है तो ठीक है। काला धन कहाँ गया? 15 लाख दे रहे थे, वो कहाँ गया? 5 साल में नहीं बदल जाएगा। 5 साल में यहाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ 5 साल में क्या बदला। 1 मिनट यार, मैं 5 साल में क्या क्या बदला। 5 साल में बनारस एयरपोर्ट बिका, 5 साल में रेल बिकी, 5 साल में रोड बिके, 5 साल में रेलवेज बिकी, 5 साल में सेल बिका, गेल बिका, LIC बिकी, इसरो बिका। ये हुआ 7.5 साल। आप माइक लेकर घूम रहे हैं यही बताने के लिए सबको कि आप ओपिनियन लेंगे, आप पब्लिक की ओपिनियन लेंगे कि सबका ये? आप जब ये बात कहेंगे नहीं, आप प्रवक्ता बन रहे हैं ना, हमें भी आप प्रवक्ता बन रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए लेकिन सुविधा अच्छी मिले तो उसमें क्या दिक्कत है? सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए। अगर मुगल सराय का यार्ड इनका इनसे एक मैं आपको मैं इनसे बात करवाता हूँ। 1 मिनट आपने बोला, 1 मिनट हम सर रुकिए। मुगल सराय का यार्ड पहले कितना गंदा था कि लोग चद्दर बिछाकर अखबार लेटते नहीं थे, आज चमचमाता है। वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अब मैं आपके प्राइवेटाइजेशन पे आ रहा हूँ। रेलवे प्राइवेटाइज होने का मतलब गवर्नमेंट का है, सड़ा उसमें पड़ा है वैसे नहीं, काम बदलना जानते हैं और काम नहीं। जन्माष्टमी के आगरा मथुरा गए थे, हेमा मालिनी वहाँ की हैं। कहते हैं कि हेमा मालिनी जैसे रोड बनाए हैं, उनकी रोड इतनी खराब थी कि आदमी चलने लायक नहीं था। मथुरा में, आगरा में ये दशा थी। पूरे प्रदेश की ये हालत है कि रोड यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश की रोड, नेशनल हाईवे छोड़ दीजिएगा जो कांग्रेस की बनाई है, उसके बाद ये एक काम नहीं किए हैं। अगर एक काम किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 44 जो जिला मुख्यालय जोड़े हैं 4 लेन से। यहाँ से देख लीजिए, बनारस से बनाए हैं सोनभद्र, यहाँ औराई से मिर्ज़ापुर, और उसके बाद मिर्ज़ापुर से यहाँ आ जाइए आप बनारस। ये सभी के सभी 4 लेन से जोड़े मुख्यालय अखिलेश यादव जी ने जोड़ा है। ये रोड पे नहीं, कहीं भी धरातल पे काम नहीं किए। इनका नाम सिर्फ नाम बदलना है, कोई काम नहीं। बेरोजगारी, आदमी मर रहे हैं, समझ लीजिए। किसानों के मुद्दे पर यूरिया ले लेते हैं 5 किलो कम। समाजवादी कहाँ खड़ी है? हम लोग रोज धरना देते हैं। धरना किसानों के लिए धरना होता था। यहाँ का रजवाहा है, पानी भर जाता है, यहाँ डूब जाती है फसल। यहाँ ना DM सुनता है, ना SDM सुनता है। धरना देना होता है तो जाके खुदाई करवाते हैं। दे रहे हैं। हमें शिकायत मिली कि चंदौली की जो नहरें हैं वो सफाई उसकी नहीं हो रही। यही तो बात है, धरना देते तब सफाई होती है, इस तरह नहीं होती है। नहीं, रजवाहा 3-4 ठो है, सकलनिया समझ लिए डूबा हुआ है। चलिए, अभी इंटर कॉलेज भरा हुआ है, इंटर कॉलेज माननीय मंत्री जी का घर है, डूब जाता है बरसात में। आधे घंटे बारिश हो ना, माननीय मंत्री जी का डूब जाता है बारिश में घर, पानी घुस जाता है घर में। ये खुद और कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद नईमुल्ला। तो योगी जी से खुश है कि नहीं? योगी जी से खुश? सरकार तो से सरकार सबकी है, सब खुश है, लेकिन काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। इतना बड़ा पर्चा छपवाई है भाजपा 800 पेज का, आप बोल रहे कोई काम नहीं है। भाई देखिए, वोट लेना है तो सारा काम आ जाता है। अभी सीजन चला है, 200 रुपये किलो का सरसों का तेल खरीद के खाने वाला खा रहा है, 100 रुपये लीटर का डीजल डाल रहा है। सड़क देख लीजिए, भैया ने बताया है। शिक्षा के नाम पर देख लीजिए, कितने लोगों को 7 साल में नौकरियां दे दिए हैं। ये बताइए, कई लड़के को नौकरी मिली, कितने लड़के पागल हो गए, ब्रेन हेमरेज होके घूम रहे हैं। उनको साला के नौकरी नहीं मिले तो करेंगे क्या? 4-5 महीने बाद चुनाव है जी, क्या मूड है? चुनाव तो है, चुनाव तो हर 5 साल के बाद आता है। तो आप क्या मूड बना रहे हैं? क्या मूड बना रहे हैं? जैसा होगा देखा जाएगा, जो बढ़िया रहेगा उसको वोट दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग फिर से कांग्रेस को खत्म करना। सरकार को किसी भी तरीके से उखाड़ फेंकना है। पूरी 80-90% जनता का यही मूड चल रहा है
कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी प्रॉब्लम है, जनता पूरी तरीके से परेशान है। हर तरीके से देखेंगे तो लोग परेशान हैं। और इतना बड़ा ये लोग छपवाए हैं कि ये केवल कागजों में काम दिखाते हैं, मौके पर कोई काम दिखता नहीं है। इनका काम जो होता है केवल कागजों में होता है, पेपर में होता है, मीडिया में होता है, मौके पर कोई काम दिखता नहीं है। ये इनकी प्रॉब्लम ये है कि केवल ये मीडिया से बस बोलते हैं। इस बार ये चारों विधानसभा हारेंगे यहाँ से, सकलडिया, चंदौली, सकलडिया, सैदराजा, मुगलसराय, चकिया, चारों विधानसभा ये हारेंगे। समझ लीजिए जनता ये मूड बना चुकी, किसी भी तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। जिला होगा ये पूरे जनता का लगभग 80-90% जनता का मूड बन चुका है कि सरकार को उखाड़ फेंकिए। महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, इसको लाने का मूड बना रहे हैं। जो अच्छी सरकार हो, जो हमारे लिए अच्छा काम करे, वही सरकार आए। अब अभी देखिए जी, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इसमें से जी बेरोजगार ही मिलेंगे। सर क्या कह रहे थे? छोटा रखना, बहुत छोटा रखना। बहुत छोटा सा मोदी बाबू गलत काम यह के लिए हुआ कि जो प्रशासन पहले बोरा पहनत रही खाकी, हाँ, सरकार जो पहले ये प्रशासन पहनत रहे कपड़ा का वर्दी, आज सरकार मोदी बाबू बुलेट प्रूफ पहरावत हुआ, वो खराब काम करते हुआ ना। हाँ, बुलेट प्रूफ पहराव तो खराब करी है। अब मंदिर बनाइए खराब करते 70% हटा के खराब के लिए। गंगा तट पे लाशों से कफन खींच लिया गया और आप कह रहे पूरा कपड़ा पहना रहे, लाशों तक के कपड़े खींच। मोदी बाबू ऐसा है कि देश संवर गया, नहीं तो देश आग में जाते झोंकर जाएंगे हम लोग। तो मतलब कि 2014, एक मिनट सुन के जाइए, 2014 से पहले आग में जुलूस रहता थे। 2014 में जुलूस रहता था। सुनो 2014 में जुलूस। सुषमा स्वराज मर गई नहीं, माता जी सुना। ठीक, बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो रही। तो वीडियो खत्म करें, मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। सकलडिया विधानसभा से आपको तस्वीर दिखा रहे थे, तो मुलाकात होगी किसी और जगह से। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।